हमारे रबारी समाज के आदरणीय रतन जी देवासी, भूपेंद्र जी, अपने देवेंद्र जी सरपंच साहब, अपने दिव्यांग संस्थान के मुखिया जाल जी, कईयों को नाम से और शक्ल से पहचानने में थोड़ा फर्क आ रहा है, और हमारे मेहमान सांचौर में सरनाऊ जो रतन जी ने अलग की उसके प्रधान ओम जी बिश्नोई और जिला परिषद सदस्य सरनाऊ प्रवीण जी साहू और व्यापारी अर्जुन जी देवासी और हमारे और व्यापारी लक्ष्मण जी नागोलडी और सभी और सॉरी डॉक्टर साहब अकेले आए हैं, इनकी पूरी टीम आती है। बड़ी खुशी होती है कि अपने देवासियों के डॉक्टरों की टीम एक साथ घूम करके सबका मार्गदर्शन करती है। तो सब लोग देखें कि भाई इनके बच्चे डॉक्टर बन गए, हमारे बच्चे डॉक्टर क्यों नहीं बन सकते, यहाँ के रबारियों के बच्चे डॉक्टर नहीं बन सकते। तो वो भी एक उदाहरण है कि आप पढ़ाओ तो बच्चे डॉक्टर भी बनेंगे, आईएएस भी बनेंगे, आरईएस भी बनेंगे, तो आईपीएस भी बनेंगे, और व्यापार में भेजोगे तो बहुत बड़े बड़े व्यापारी भी बनेंगे। इसलिए हम संत महात्माओं से भी निवेदन करते हैं कि आपका जहाँ भी समागम होता है समाज में, आप डेली समाज के बीच में जाते हो तो सबसे पहले ये आपको एक शक्ति के रूप में आदेश देना चाहिए कि भाई किन के बच्चे स्कूल जा रहे हैं और किन के नहीं जा रहे हैं। जमाना बदल गया है। मेरे पिताजी 700 बकरी चराते थे, एकदम आया उन्होंने लकड़ी रख दी कि अब मैं बकरी नहीं चराऊंगा, दूसरा काम करूंगा। हमको स्कूल भेजा तो हमारे परिवार में आप सभी जानते हैं, मैं महादेवाराम देवासी आल हूँ और पाल गांव रानीवाड़ा में मुझे आल पाल बोलते हैं, और हमारे परिवार वालों को सबको आल पाल बोलते हैं। और दूसरे लोग कहते हैं कि आल सबसे ज्यादा है। भाई मैंने कहा पार जो आल शरीफ घोड़ा आदमी है, पर दूसरे स्वीकार नहीं करते। बात वहां से शुरू होती है कि हम शिक्षा से जुड़े। आप यहाँ जानते होंगे, ये जशनपुरा में पड़ता होगा नजदीक में, पहले यहाँ रत्नाराम जी चौधरी एमएलए थे रानीवाड़ा के। उनके पिताजी और हमारे परिवार के अच्छे संबंध थे। जितनी बार भी वो आते कहते कि भाई बच्चों को स्कूल भेजो। हम आज 50 भाई हैं और केवल 3-4 भाई अशिक्षित हैं। मेरा एक भतीजा बैठा है शेखला में, मिडिल स्कूल का हेडमास्टर है, पढ़ा है, उसका राजस्थान में सामाजिक में 107वां नंबर है। हम पढ़ेंगे और हम पढ़ाएंगे हमारे बच्चों को। हम पढ़ाएंगे तो ही हम शिक्षित होंगे, और शिक्षित होंगे तो ही हम स्टेज पर बैठने के अधिकार होंगे। आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये कब से शुरू हो रही है। जब से कांग्रेस पार्टी ने, हमारे जमाई लगते हैं भूपेंद्र जी, नाराज नहीं हुए, जब से कांग्रेस पार्टी ने रबारी को कांग्रेस का एमएलए का टिकट दिया है, उस दिन से हम देखते हैं कि समाज के अंदर इतने जलसे हो रहे हैं। समाज में युगों से रहा है, हजारों सालों से रहा है। जब से पृथ्वी का ये आलंघन हुआ है तब से रबारी समाज भी रही है, लेकिन शिक्षा से नहीं रही, पढ़ाओ से नहीं रही। हम हमारी लकड़ी, हमारा पशु, हमारा जंगल, हम व्यापार से कोई लेना देना नहीं थे। इसलिए बाकी बातें तो सब कर दी होगी। हम एक कसम खाए यहाँ से कि हमारे घर में पैदा होने वाले सभी संतानों को हम स्कूल भेजेंगे, और स्कूल जाने से बच्चा विद्वान नहीं होता है। हम सब चीज बाजार से खरीदते हैं, ऊंट घोड़े। अभी हमारे सेवाड़िया मेला में पशु मेला था तो बीच में ये काम आता है नीमच के, नीमच से मेले में प्रसिद्ध घोड़े आए थे, वहां थे इसलिए आए। इसलिए हमारी संतानें हैं, हमको स्कूल भेजेंगे। कांग्रेस सरकार ने आपके हर गली में स्कूल खोली है। कांग्रेस सरकार में जहाँ 20 बच्चे मिले
वहाँ स्कूल खोली है कि भाई बच्चे को 1 किलोमीटर भी पैदल नहीं जाना पड़े, लेकिन हम तो हमारे बच्चों को स्कूल के आगे तो क्या पीछे से भी नहीं भेजते। और हमारे ये जो बुजुर्ग लोग हैं बीड़ी पीने में और सलीम पीने में और दो रफीम पीने में और एक दूसरे की भूडी करने में ध्यान रखते हैं, लेकिन कभी ये नहीं कहा कि मेरा पोता या बच्चा स्कूल गया है कि नहीं गया। जब तक हम माताएं बहनें भाई बहन सभी ये ध्यान नहीं रखेंगे, हमारे घर में पैदा होने वाला हर एक शंकर का वंशज है और उसको हम स्कूल से जोड़ेंगे तो हमारे आज अकेले रतन जी संघर्ष कर रहे हैं, उनके साथ में 10 रतन जी खड़े हो जाएंगे, ऐसे 10 भूपेंद्र जी भी खड़े हो जाएंगे। लेकिन हम पढ़ेंगे ही नहीं, व्यापार में भी हम बाहर जाके भी खींचातान करेंगे, गांव की पंचायती में भी हम खींचातान करेंगे, स्कूल के आगे से नहीं निकलेंगे तो हमारे बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। तकलीफें देखनी पड़ेगी। ये डॉक्टर साहब बैठे, ये नरेंद्र जी डॉक्टर साहब आए, अभी कह रहे हैं कि 10 डॉक्टर हैं। हम पढ़ेंगे तो 10 नहीं 100 डॉक्टर होंगे, 1000 शिक्षक होंगे, 10,000 पटवारी ग्राम सेवक और बाबू बन जाएंगे। लेकिन स्कूल जाएंगे तो और बाजार में चले गए तो में 1000 व्यापारी हो जाएंगे, बहुत बड़े बड़े व्यापारी हो जाएंगे, सभी लोगों को खरीद सकते हैं। लेकिन कब? जब हम समाज के प्रति, अपने संतान के प्रति और अपने सर्वमुखी उत्थान के प्रति हम कृत संकल्प रहेंगे तो हमको शिक्षा का लाभ मिलेगा। और एक दूसरे की टांग खिंचाई में रहे कि आगे नहीं बढ़ने देना है तो हम केवल लकड़ी वो भी लोग ले लेंगे, क्योंकि जंगलों पे अधिकार हो गया, खेत छोटे हो गए, पशु रखने के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए हमको वो व्यवसाय भी छोड़ना पड़ेगा। और शिक्षा में नहीं रहेंगे तो हमारे पास केवल कमटे में लोगों की जरूरत पड़ती है, जहाँ ये बाहर लोग जाते हैं पैसे कमाते आते हैं, उनके घर बनाने होते हैं, वहाँ जगह रहेगी और कहीं जगह नहीं रहेगी। नरेगा तो केवल SC ST को रोजगार देगी और अपन को कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे पहले शिक्षा पढ़ाइए, जो पढ़ने लायक है उसको आगे बढ़ाते रहिए, और पढ़ने लायक नहीं है उसको किसी का हाथ पकड़ के किसी व्यापार में डाल दो, वो अपने आप अपना कारोबार करेगा और पढ़े लिखे से भी आगे हो जाएगा। शिक्षा जरूरी है, लेकिन शिक्षा में भी अपन ने ज्ञान नहीं रखा तो वो शिक्षा भी किसी काम की नहीं है। सब जगह ये 2 किनारे बैठे हैं, एक तरफ पुरुष है एक तरफ माता बहन है। हम रोज YouTube पर पढ़ते हैं कि माँ तो अच्छी है लेकिन ये सासू अच्छी क्यों नहीं है। इस पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि माँ तो अच्छी है और सासू अच्छी क्यों नहीं है, बेटी तो अच्छी है और बहू अच्छी क्यों नहीं है। 3 बेटियां एक साथ रहती है और बहू आते हैं 5-7 साल होते ही बहू उस घर में विवाद हो जाता है। इसलिए शिक्षा के साथ में हमको सामाजिक संस्कार बहुत जरूरी है। भले शिक्षा न दो तो कुछ नहीं चलेगा, लेकिन सामाजिक संस्कार बहुत जरूरी है कि हमको एक साथ कैसे रहना है, सामाजिकता में कैसे जीना है, कैसे हमारा समाज आगे बढ़ सकता है। केवल कपड़े पहन लिए, बदल दिए कपड़े, पैंट पहन लिया, टोपी पहन ली, उससे हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमको एक माला के रूप में पिरोना पड़ेगा और अच्छे और बुरे का ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाकर के हम आगे बढ़ेंगे। हमारा राजस्थान के हाउस में कोई नॉमिनेशन वाला आदमी बैठेगा तो ही हमारी बागडोर आगे से आगे चलेगी। हम तो वहाँ किसी को जाने ही नहीं देते। राजस्थान का एक मंदिर है जिसको राजस्थान की विधानसभा बोलते हैं, और वहाँ तो हमारा कोई पुजारी होता नहीं है और फील्ड में हमको कोई पूछता नहीं है। इसलिए सबसे पहले समाज के लोगों जहाँ